हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉज, जो आपका एक सब्जेक्ट है। उसका एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो हम सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है उसकी डेफिनेशन, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कंसिडरेशन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, एंड टाइप्स ऑफ गारंटी। ओके, और मैं आप लोगों के साथ इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को ये जो इम्पॉर्टेंट इसके सब टॉपिक्स हैं वो आपको इजी लैंग्वेज में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, जो लॉज, बिजनेस लॉज सब्जेक्ट है उसमें आप सेक्शन जितने हो सके उतने लर्न कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो क्या है, सपोज ए ने जो है बी को ₹5 लाख दिए। ओके, अब यहाँ पे जो है सी गारंटी ले रहा है कि अगर बी डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में तो वो उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आगे आपको और क्लैरिटी होगी। देखिए, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए। देखिए, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जिस पर्सन ने गारंटी दी है उसको हम श्योरिटी बोलते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whose default guarantee in whose default the guarantee is given is called the principal debtor। यानी कि अगर जो पर्सन गलती करेगा उसको, उसके लिए जिसके लिए गारंटी ली गई है उसको हम प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। एंड द पर्सन टू whom गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। और जिस पर्सन को गारंटी दी गई है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, ए ने बी को रिक्वेस्ट किया टू गिव ₹7,50,000। ए ने बी को रिक्वेस्ट किया कि 7,50,000 दे टू सी। ठीक है, ए रिक्वेस्ट कर रहा है बी को कि वो ₹7,50,000 दे दे सी को, और ए गारंटी ले रहा है दैट सी विल रीपे द अमाउंट विद इन अ ईयर। और वो ये भी बोल रहा है कि सी जो है आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसे रीपे कर देगा। इफ सी डज नॉट, अगर सी नहीं देगा, ए हिमसेल्फ विल पे द अमाउंट टू बी। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल डेटर कौन है। देखिए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटर है वो सी है। ठीक है, सी यहाँ पे जो है वो हमारा प्रिंसिपल डेटर है, क्योंकि जो है पैसे उसको दिए गए हैं। ओके, अब आपने ये भी देखना है कि क्रेडिटर कौन है। पैसे दे कौन रहा है? बी दे रहा है। बी क्या हो गया? हमारा क्रेडिटर हो गया। ओके, और अब गारंटी कौन ले रहा है? ए। तो ए क्या हो गया? श्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ए है श्योरिटी क्योंकि वो गारंटी ले रहा है। सी कौन है? प्रिंसिपल डेटर, जो मेनली 7,50,000 जिसको दिए जा रहे हैं, और दे कौन रहा है? बी, दैट इज क्रेडिटर। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। तो सबसे पहला है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन ओनली बी बिटवीन एट लीस्ट 3 पार्टीज। जो अभी मैंने आपको 3 पार्टीज बताई थी, कौन कौन सी थी वो 3 पार्टीज हमारी? एक तो है हमारा श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। ये तीनों अभी मैंने आपको अच्छे से क्लियर किए हैं कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज इज एसेंशियल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। ये देखो, फ्री कंसेंट, मैंने जो है आपको एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कराया है। बिजनेस लॉ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसी में ही एक टॉपिक है आपका
एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैंने आपको बताया कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है किसी को दबाव में डालकर या उसके ऊपर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ करके आप उसकी गारंटी ले रहे हो। नो, ऐसा नहीं हो सकता, अदरवाइज ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एलिमेंट क्या है, द श्योरिटी ऑब्लिगेशन अराइजेज ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन दैट इज डज नॉट रीपे अ डेट। यानी कि ऐसा नहीं है, श्योरिटी जो है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आप कह सकते हो ऑब्लिगेशन जो है वो सेकेंडरी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो श्योरिटी की ऑब्लिगेशन है वो सेकेंडरी है। रीज़न बीइंग, अगर प्रिंसिपल डेटर, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल जो दिया था, अगर उसमें जो है, अब अगर जो मेन जो ₹7,50,000 जो है हमारे एग्जांपल में क्या था, जो सी है, अगर सी जो हमारा प्रिंसिपल डेटर है, अगर वो पेमेंट दे देता है बी को टाइम पे विद इन अ ईयर, तो हमारे ए की श्योरिटी मतलब श्योरिटी जो है, मतलब श्योरिटी जो ए है उसकी ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं होगी। बट अगर जो है 1 साल के अंदर अंदर सी पेमेंट नहीं देता है रीपेमेंट, तो यहाँ पे उसकी ऑब्लिगेशन अराइज होगी। नेक्स्ट देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी ओरल और रिटन। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओरल और रिटन मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एक्सप्रेस मतलब किसी वे में, यानी कि हम ये कह सकते हैं वर्बल होना चाहिए, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो। बट इम्प्लाइड होता है कि जो एक्शन के थ्रू, आपके बिहेवियर के थ्रू पता चलता है। और जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना है। और जो आपका 5th पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है, द प्राइमरी लाइबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। मैंने आपको बताया है मेन जो लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर की है, जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अ टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हमारा लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 3 इयर्स के अंदर अंदर, मतलब आप किसी से, अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो आप 3 साल पूरे एफर्ट्स कर सकते हैं उससे वो पैसे वापस लेने के जनरली। ठीक है, अदरवाइज वो टाइम बार डेट बन जाता है। तो इसमें क्या है, अगर टाइम बार डेट हो गया है तो आप प्रिंसिपल डेटर को ही नहीं स्यू कर सकते, जो मेन डेटर है। तो यहाँ पे अगर उसी की ऑब्लिगेशन नहीं है तो श्योरिटी को तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि मेन पॉइंट है कि जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी लाइबिलिटी मेन है, सेकेंडरी लाइबिलिटी है हमारे श्योरिटी की। नेक्स्ट है हमारा कि कंसिडरेशन क्या होता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, देखो कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है, जैसे कि अगर ए ने बी को अपनी वॉच सेल की है, ठीक है, फॉर ₹500, तो यहाँ पे जो है बी के लिए वॉच है और ए के लिए वो ₹500 है। तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंसिडरेशन है, अगर कोई पर्सन अपने किसी फ्रेंड की या किसी की गारंटी ले रहा है तो उसको क्या चीज़ मिल रही है उसके बदले, तो ध्यान रखना। अब आप इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है कि मान लो एक पर्सन जो है वो बोल रहा है कि मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन की गारंटी चाहिए तभी मैं आपको पैसे दूंगा, यानी कि उसको वो ट्रस्ट वर्दी समझता है। तो ट्रस्ट वर्दी वो उसको समझता है, यही उसके लिए कंसिडरेशन है। गारंटर जो श्योरिटी है उसके लिए यही कंसिडरेशन है कि उसको ट्रस्ट वर्दी समझा जा रहा है। तो देखिए, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट देयर इज़ अ कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। ज़रूरी नहीं है कि श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 of the contract, anything done or promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। कई बार होता है ना कि हमें किसी के लिए, जैसे किसी अपने फ्रेंड के लिए, किसी के लिए आप गारंटी दे रहे हो तो वही आपके लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, कि आपके फ्रेंड को इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बात है इसमें। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद है
In other words, the consideration can be not in terms of a profit or gain for the promiser. It can be in terms of promiser preventing a loss to the promisee. यानी कि यहाँ पे promiser कौन है? श्योरिटी, और promisee कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल डेटर, कि वो जो है उसको लॉस से बचा रहा है, अदरवाइज उसको पैसे ना मिलते. ठीक है. द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द promiser's willingness to undergo a possible loss और inconvenience for the benefit of the promisee. ठीक है. अभी मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर करवाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बी रिक्वेस्ट कर रहा है ए को टू सेल हिम सम गुड्स ऑन क्रेडिट. ठीक है. बी किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? ए को. ए इज विलिंग टू डू सो इफ सी गारंटीज दैट द पेमेंट विल बी मेड ऑन स्केड्यूल. यानी कि ए जो है वो बी को गुड्स तभी देगा अगर सी जो है गारंटी लेता है कि जो पेमेंट है वो टाइम पे हो जाएगी, और सी गारंटीज दैट इट विल बी डन. सी गारंटी ले रहा है इस चीज़ की. तो सी यहाँ पे श्योरिटी है, बी यहाँ पे कौन है? प्रिंसिपल डेटर, ए है क्रेडिटर. तो यहाँ पे देखिए, हेयर सी प्रॉमिस इज द कंसिडरेशन फॉर ए. ठीक है. अब क्या है? सी का जो प्रॉमिस है वो कंसिडरेशन फॉर ए. C actually receives no monetary benefit, but the fact that A has confidence in him and he has been of help to B is the consideration for C. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसने हेल्प की है B की, और साथ के साथ A को कॉन्फिडेंस भी किस पे है? C पे ही है, तभी वो उसकी गारंटी मांग रहा है. तो यही उसके लिए कंसिडरेशन है. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ गारंटी की. तो सबसे पहला है रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि जो पहले से डेट दिया हुआ है. ओके. अगर मैं इसके इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अ गारंटी विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग और एन ओल्ड डेट ऑफ द पार्टी. मतलब पुराना है डेट, पुराना उधार लिया हुआ था, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए. तो अब वो क्या होती है? हमारी रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी. ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है हमारी प्रोस्पेक्टिव गारंटी. प्रोस्पेक्टिव गारंटी फॉर अ फ्यूचर डेट और ऑब्लिगेशन. रेट्रोस्पेक्टिव एग्जिस्टिंग और ओल्ड डेट के लिए होती थी, प्रोस्पेक्टिव है किसके लिए? फ्यूचर डेट और ऑब्लिगेशन के लिए. और ये जो प्रोस्पेक्टिव गारंटी है ये आगे फर्दर सब डिवाइडेड है. नंबर 1 है स्पेसिफिक गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी में क्या होता है? व्हेन ए गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन और डेट. यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप दे रहे हैं गारंटी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गारंटी. ठीक है. तो ध्यान रखना, जैसे ही सच गारंटी comes to an end with the discharge of the debt or performance of the promise. ये वाली जो गारंटी है comes to an end with the discharge of a debt or the performance of a promise. मतलब एक स्पेसिफिक डेट के लिए दी है, तो जैसे ही वो डेट क्लियर हो जाएगा आपकी गारंटी भी ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. व्हेन ए गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि आपने क्या किया है. इसमें क्या होता है अभी आप पढ़ेंगे, जैसे कि एक स्पेसिफिक आप अमाउंट बता देते हो कि मान लो आपने 2 लाख के लिए बोल दिया, तो हो सकता है पहले उसने 10,000 लिया हो, 20,000 लिया हो, 30,000, फिर 10,000 दोबारा से 40,000, तो टोटल 2 लाख तक की ले सकते हो. कॉन्टिन्यू जो है आप टोटल 2 लाख की ले सकते हो, और 1 साल के अंदर अंदर सपोज मतलब टाइम और अमाउंट डिसाइड कर देते हैं टोटल, और उसी में आप ले सकते हैं. कंटिन्यू मतलब अलग अलग उस पर. ठीक है. अलग अलग इंटरवल्स पे. सो देखिए इसके फीचर्स क्या हैं. देखिए द साइलेंट फीचर्स ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी आर. इसके क्या फीचर्स हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए. Such guarantee is valid for a series of continuing transactions provided the transactions are within the limits of the guarantee in terms of amount and time period. जैसे मैंने आपको बोला 1 year आपको दे दिया, और आपको ये स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि ₹2 लाख तक का अमाउंट है. ठीक है. तो 1 साल के अंदर अंदर टोटल ₹2 लाख की आपने गारंटी दी है. ओके. नेक्स्ट है सच गारंटी इज ओनली एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी. ये तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. ठीक है.
द श्योरिटी रिजर्व्स द राइट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोबेबल फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, लेकिन वो राइट रखता है कि उसको एक अधिकार है कि आप क्या क्या फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स करने वाले, बिकॉज वो गारंटी ले रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। In the absence of an agreement to the contrary, the continuing guarantee terminates in the event of the death of the guarantor. अगर इसके अपोजिट कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है तो जनरली जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है जैसी गारंटर की डेथ होगी वो टर्मिनेट हो जाती है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।